ये जो सुपर पावर ईगो है ट्रम्प की, वो तो पहले दिन से जब उन्हें लगा कि अब वो हार चुके हैं तो वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद मिन्नते थे, तरले थे, फिर धमकियां थी, फिर बदजुबानी थी। क्या आपको लगता है कि एक सुपर पावर अगर वो खुद को कहते हैं तो उसके जो एक सरबराह है उसको ये जुबान सूट करती है? और दूसरी जो बुनियादी सवाल, अब जाहिर है जब इसराइल ने इतना बड़ा हमला किया, ईरान ने भी उसका जवाब दिया जिसकी पाकिस्तान ने भी शदीद मजम्मत की, सऊदी अरब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो ईरान के पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी ट्रंप को भी दे रहा है, अमेरिका को भी और ईरान को भी, तो क्या अब ईरान भी इस अपॉर्चुनिटी को आपको लगता है कि अवेल करेगा? ये मामला किस तरफ जाएगा आपके ख्याल में? सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, वो अकेले थे और कहते थे कि हम जंगों की माँ लड़ रहे हैं, और वो फिर निकली ज़ेरे ज़मीन एक टनल में से, और उसको दाढ़ी बड़ी भी थी और उसको अमेरिकन से एक चूहे की तरह बिल में से खींच के ले आए। ये अपने मुल्क की तबाही करा के चला गया। अब यहाँ पासदाराने इनकलाब, बहुत बड़े इनकलाब भी होंगे, सब कुछ है, लेकिन हकायक तो कुछ और है ना, कि ईरान की मलिया मेट करा लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अभी बात कर रहा था, पाकिस्तान के जो सफ़ीर वहाँ पे थे वो भी 2-3 दिन पहले, अब आखिरी लोगों में आगे, लेकिन हमारे डिफेंस ताशी वहीं है अभी, तो बात कर रहा था, तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि इतवार से सिवाय स्कूल यूनिवर्सिटी के बाकी सारा ईरान तेहरान जो है नॉर्मल कर देंगे। उन्होंने एक रेलवे स्टेशन लाइन नहीं छोड़ी, अमेरिका और इसराइल ने मिल के पूरे तेहरान में और इधर गिर्द, कि तुम चल के दिखाओ। यानी या तो ये होना कि आपकी बड़के हों, आपका अमल हो। ये हम बिल्कुल एक मुसलमान मुल्क के तौर पे हम मुसलसल यही बात कर रहे थे कि जी बड़ा अच्छा है, जवाब दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, क्या इसराइल को इस तरह का नुकसान हुआ? नहीं हुआ। अमेरिका की तरफ तो गए नहीं, कल भी बात हो रही थी, उनको वो $1 ट्रिलियन यहाँ पे लगा के कितने अफगानिस्तान में चले गए, वो अपनी वहीं पे बैठे हैं। उन्होंने पहले भी तोरा बोरा बनाया यहाँ पे, वो चले गए, एंड पे छोड़ के $7 अरब का असला लेके, और वो निकल गए कि भागो यहाँ से। फिर वो पीछे जो एजेंट रह गए थे उनको जहाज़ों में देखा आपने कि वो जहाज़ों के पहियों पे से लटके हुए भाग दौड़ रहे थे अफगानी, कि किसी तरह हम भी यहाँ से निकल जाएं, कि कहीं तालिबान हमारे साथ क्या करेंगे। आज तेहरान के अंदर जो क़यादत बैठी है, क्या वो डिस्कनेक्ट है उन 30 लोगों से जो पासदाराने इनकलाब के हिसाब से, जो एक मैंने 2-3 हफ्ते पहले बताई थी कि एक पूरा सिस्टम उन्होंने जून के बाद इवॉल्व किया कि किस तरह हमने जवाब देना। बहुत अच्छी बात है, आप स्ट्रेटेजी करें, लेकिन ये क्या स्ट्रेटेजी है कि जून में वो हमला करें तो पहले दिन आपके तमाम मिलिट्री जर्नैल मार दें और एटमी साइंसदान मार दें। इस दफा आपके रहबर को मार दें, मेन लीडरशिप को मार दें, और जवाब में हम सिर्फ नारे सुने। ये मैंने दुबई में भी चेक किया लोगों से, वहां पे वो बेचारे टैक्सी ड्राइवर या कोई ज्यादातर वो निशाना बने हैं जब मलबा गिरता नीचे। ठीक है, गोरा निकल गया वहां से, सब कुछ उनकी जो मिथ बनी थी तबाह हुई, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम है और उनका सिस्टम भी इवॉल्व है। यही कुछ सऊदी अरब में हो रहा है। अच्छा, अब क्या था, जब सबको पता था, कल सदर ट्रंप ने तकरीर भी की, सब कुछ किया, और वो ये भड़क मारने के आदी हैं। ये ईरानी क़यादत को भी पता है। पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा, जिसको आज भी इराकी कतरी वजीर खारजा ने भी कहा, चाइना, रशिया पहले दिन से हमारे साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल वो कोई छोड़ के नहीं गए, वो पाकिस्तान की इस मीडिएशन को समझ रहे थे। अमेरिका हम पे ट्रस्ट कर रहा था। अब इसराइल जिसकी हरकत पे नेतन्याहू के ऊपर बना के ये हमला किया गया, क्या हमें नहीं पता था? पहले भी हो रही थी बात कि वो साजिश करेंगे। जिस दिन सदर ट्रंप ने पहले कहा था कि इस किस्म की तनसीबात पे हमला नहीं करना, इसराइल ने किया। अब फिर उन्होंने किया, और जवाबन क्या हुआ? जो इसराइल चाहता था। आपने जाके सऊदी अरब की उन तनसीबात पे हमला किया, जो भाई आप या तो अमेरिकन जो अड्डे हैं ना, उन पे तो हम भी नहीं बात कर रहे थे कि ठीक है आप जवाब दे दे, उनके ऊपर समझाया भी था कि भाई इस किस्म की हरकत ना करें। अब ये जो अब पागल कहें, कुछ भी कहें, अभी उनके जेडी वैंस ने भी फिर एक जवाबी ट्वीट किया कि सारे बटन पावर्स जो हैं वो ट्रंप के पास हैं। तो 10 घंटे से कम ही रह गया ना टाइम, तो जो डेडलाइन है वो बढ़ती है नहीं बढ़ती है। हमारे कोर कमांडर्स की आपने कॉन्फ्रेंस के फैसलों की प्रेस रिलीज भी पढ़ ली। उन्होंने भी सऊदी अरब पे हमले की मजम्मत की, क्योंकि देखिए आप हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के साथ मामलात चलते हैं कि ईरान के मतलब मई की जंग में ईरान वहानी मुआहदे कर रहा था इंडिया के साथ, हमने तो इतराज नहीं किया। तो हमारा दिफाई मुआहदा जब इसराइल के साथ, अमेरिका सऊदी अरब के साथ मौजूद है, तो हम उसके भी पाबंद हैं। हम अरब ममालिक और ईरान सारे मुसलमान ममालिक हैं कि इनके दरमियान में हम एक तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं मुसलसल। इंडिया चाहता है, इसराइल चाहता है कि ये किसी भी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब ना हो। दो ममालिक ये हैं, ठीक, क्योंकि मीडिएशन अमेरिका के साथ हो रही है। हम मान रहे हैं, आज वजीर खारजा ने भी, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 5 पॉइंट और 10 पॉइंट
एक्सचेंज भी हुए, उसमें जी। कुछ पॉजिटिविटी भी थी। ईरानी सफीर ने भी सुबह ये बात कही, लेकिन अब क्या हुआ, ठीक जो है जी। जवाब दिया गया, क्या ख्याल है कि ये अकल मानती है कि भाई अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं बिल्कुल। तो आप मौका तो देना अमन के लिए, जो हाँ जी। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ठीक। आपने सबको एक लाइन में लगा दिया। मैं तो बार बार कहूंगा कि अल्लाह ताला चलें। ये जो अकल दे और ये मुसलमानों के दरमियान में मजीद रिफ्ट ना बढ़े और मामला बेहतर हों, किसी भी तरीके से अमन की तरफ अमन की तरफ जाया जाए। बिल्कुल जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आया साहब, क्या लगता है क्या एंड होगा, और ये जो सऊदी अरब पर हमला जिसकी ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है, क्या आपको लगता है ये अमन की कोशिशों को मुतासिर कर सकता है? दो मैं बड़ा होपफुल था आज दोपहर तक लिटरली, इसके बावजूद कि रात इजराइल ने जो वहाँ हमले किए ईरान में, फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई सेंस प्रिवेल करेगी, लेकिन ये जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी पे हमला हुआ है इसने सारा मलिया मेट कर दिया है। एक तरफ नेतन्याहू प्रेशर डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे कि जंग बंद नहीं करनी, और उसके बाद ये ईरान के अंदर से यकीनन IRGC का ये काम है पासदाराने इनकलाब का। एक बात तो समझ में आती है कि अगर आप किसी US फैसिलिटी पे वहाँ कर रहे हैं, उनका फौजी अड्डा है, उनकी कुछ चीज़ें हैं उस पर, वो भी सऊदी अरब पे ना होता तो बहुत बेहतर होता। फिर सबसे बड़ा काम ये सऊदी अरब ने किया कि उसने अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी ईरान के खिलाफ। इसका लिहाज कर लेते, वो बाकी चीज़ें वो बता दिया आपको नवीद साहब ने भी और राना साहब ने भी कि कितना मुकद्दस है हमारे लिए वो सरजमीन, कितनी मुकद्दस है, और यकीनन वो ईरानियों के लिए भी मुकद्दस है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वो सारे मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। उसके बाद ये करना ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। ये जंग अब मुझे नहीं लगता कि अब रुकेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सालसी का किरदार दोनों फ्रीकैन मान रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से, और बाकी कौमें भी इस पे खिराज तहसीन पेश कर रही थी। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा था, हमने बड़ी एफर्ट की है इसमें, बहुत कोशिश करके यहाँ तक लाए थे हम दोनों फ्रीकों को मसले का हल निकाल लें। लेकिन इस तरह की हरकत, मतलब वो हुए तुम दोस्त जिसके, उस पे यही कहा जा सकता है कि ये करके आपने वो सारा मलिया मेट कर दिया। अब चूंकि आपके पास टाइम कम है, जी जी। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म जी, थैंक यू सर। जी फैसल साहब। अच्छा, ये सऊदी अरब वाली जहाँ तक बात है ना, ये तो ईरान ने जो ना एक बहुत बड़ी गलती की है कि जो लोग बैठ के उसके लिए बात कर रहे थे, और आम आदमियों में भी उनको भी अफसोस हुआ है ईरान के इस अमल से। नहीं करना चाहिए था। आप अपनी हमदर्दियाँ अपने लोगों में खो रहे हैं। जो आम आदमी आपके लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जंग लड़ रहा है, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी सिदात के मुताबिक कुछ नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया पे आपके हक में बोल रहा है, तो आप उनमें अपनी जो है वो हमदर्दियाँ खो रहे हैं। तो आपको अपनी पॉलिसी पे ना रिव्यू करना चाहिए। जहाँ तक ट्रम्प की धमकी का ताल्लुक है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने जो है ये एक एसाबी और हमला करने की कोशिश की है। ये ईरान से ज़्यादा दुनिया को डराने की कोशिश की है कि तुम किसी तरह जंग को रुकवाओ, वरना मैं जो है ये काम जो है वो कर जाऊंगा। बहरहाल 8 बजे देखते हैं वो क्या कुछ कर सकता है। 8 घंटे सुबह के, जब पाकिस्तान के 8 बजे होंगे तो उसकी डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो रही होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतनी इंतहा पे जाएगा और इतना ऐसा हमला करेगा कि ईरान जो है वो बिल्कुल ही जो है मलिया मेट हो जाए, सफ़ा हस्ती से ही जो है वो मिट जाएगी। ये अमली तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आता। जहाँ तक लोगों के बनने की बात है तो ईरानी तो तैयार है, फिर क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ मैं एक आमिर साहब की से एक बात कर दूं, आपके पास भी टाइम है थोड़ा, उनकी बात से इख्तिलाफ करते हुए। जी। ईरान पे ये जंग मुसल्लत की गई है। ईरान ने खुद जंग में जो है ना पहल नहीं की है। जो शराइत रखी गई है जंग के बाद, वो शराइत तो ईरान जंग से पहले मानने को तैयार था। तो ईरान ने अपनी, एक कमजोर मुल्क है, अपनी हिकमत अमली से जो है वो दुनिया में अपनी जो है ना रिट को, एक अस्करी रिट को जो है ना वो इम्पोज करवाया है। आपके पास क्योंकि टाइम कम है तो में जी इलियास साहब। देखिए, अब जो सूरत हाल है, अब जो पहले जो सुलझते हुए मामलात लग रहे थे जिसमें पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा था, सऊदीया भी था, दीगर ममालिक, चीन ने भी हमायत कर दी थी, रशिया ने भी हमायत कर दी पाकिस्तान के, तो ये जो मामलात जो एक हल होते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो दोबारा देखने एक दफ़ा फिर हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ज़ाहिर एक अल्टीमेटम भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी वो उसमें तोसी हो रही थी, लेकिन इधर से ईरान भी उससे टाइम गेन कर रहा था, उधर से वो भी टाइम गेन कर रहा था। ज़ाहिर है उसने अपने जो सूरत हाल था तो, लेकिन अब जो हमले हुए हैं रात भर से एक दफ़ा फिर तेज़ी आई है, तो इसको हल करने के लिए जो था, जो मसला जो करीब लाया जा रहा था तमाम ममालिक को, शराइत भी एक दूसरे को दे दी गई थी, तो ज़ाहिर है एक दूसरे को जब इस मसले को हल करना है दुनिया में अमन लाने के लिए, क्योंकि बड़ा नुकसान हो चुका है पहले भी तमाम खलीजी ममालिक का, ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इन सब लोगों को इस मसले को हल करने के लिए, मज़ीद नुकसान से बचने के लिए अगर दोबारा नहीं करते तो सबसे ज़्यादा जंग में तो दूसरे ममालिक का नुकसान हो रहा है।